बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस लोगों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लोगों को इस माध्यम से जागरूक करने के लिए, ताकि सब हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। हमारे लोग बिल्कुल जागरूक ही नहीं है। लोगों ने कहा, समता मूलक समाज की बात करते थे बाबा साहेब। जब तक सत्ता मनुवादियों के हाथ में रहेगी, हमारा जो शोषित समाज है हमेशा पीड़ित रहेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको गलत लोग चला रहे हैं तो संविधान जो है उसका कोई भी मतलब नहीं। और आज बाबा साहेब ने दलित, आदिवासियों, पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए किया काम। कुछ कम गलत लोगों के हाथ में था, अब ज्यादा गलत लोगों के हाथ में है, और हर बार वो लोग संविधान बदलने की ही बात करते हैं। तो अगर अपनी सत्ता नहीं लाएंगे तो हमेशा जगह जगह पर मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे। लोगों ने कहा, आज राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए कर रही उनके नाम का इस्तेमाल। हमारे बहुजन समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो लोग बाबा साहब के प्रति जितना जागरूक होना चाहिए उतना जागरूक नहीं हो रहे हैं। उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने इंसान को जानवर से महान बनाया। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है अम्बेडकर पार्क में। यहाँ पे हमारे पीछे लक्ष्य संगठन मौजूद है जो यहाँ पर बाबा साहब के अधिकारों की मांग करे और वो जो सपना लेकर उन्होंने संविधान को लिखा था उनकी बात कर रही है। मैम, क्या नाम है? मेरा सुजाता सिंह। मैम, आज आप लोग यहाँ पर बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और क्या आप संदेश देना चाहते हैं इन बैनरों के माध्यम से, इन पोस्टर और जो आप लोग नारे लगा रहे हैं? हाँ, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब लोगों को जागरूक करके, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या इकट्ठी हो और लोग जगह जगह पहुंचे। हाँ मैम, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उद्देश्य है आप? लोगों को इस माध्यम से जागरूक करने के लिए, ताकि सब लोग देखें कि हम लोग इतने घरों से निकल निकल के बाहर खड़े हुए हैं, सब महिलाएं तो घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के निकल के खड़े हुए हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए, घर की महिलाओं को, कि हम भी कुछ करें, हमारा भी उद्देश्य कुछ होना चाहिए। बस मैम, जो बाबा साहेब है उन्होंने हमेशा समतामूलक समाज की बात करी और लोगों में जातिवाद ना हो इसके लिए भी उन्होंने काम करा और उन्होंने सबको समान अधिकार देने की बात करी। आपको क्या लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में वो चीज सफल हो पा रही, साकार हो पा रही? मैं स्मिता चंद्रा, लक्ष्य कमांडर। जैसा कि आप कह रही हैं, बाबा साहब ने समतामूलक समाज की जो है रखी थी चाहत, तो ये आज तो सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आजकल क्या है कि हमारा समाज जो है पाखंडवाद की जड़ें जो है फैलती चली जा रही, उसमें जकड़ा हुआ है। हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। हमारे लोग बिल्कुल जागरूक ही नहीं है। तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जगह जगह निकल रहे हैं गांव में और लोगों को अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक कर रहे हैं और अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, जो लक्ष्य संगठन के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आज हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, उन्हें उनका अधिकार बताएं और जो एक स्वप्न था बाबा साहेब का उसे जन जन तक पहुंचा, उसे साकार करने में मदद करें। सर, आपका क्या नाम? मैं प्रदीप बौद्ध। सर, जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज का जो समाज है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित है और जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से कि आज के दिन क्या मांग रहेगी आपस में, क्यों क्या करें उन लोगों को? सबसे पहले तो जो सरकारें हैं वो हमारे यानी कि SC ST OBC की विरोधी सरकारें हैं। क्योंकि सदियों से उन्होंने जो है 2000 साल से इस देश पर एक पाखंडवाद फैला करके, जातिवाद फैला करके राज किया है, और उन्हीं के हाथ में हमारे इस देश की सत्ता है। और जब तक सत्ता सही बहुजनों के हाथ में नहीं आएगी, जैसे हमारी बहन जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, 4 बार बनी, तो उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को बुद्धमय बना दिया। आप हर जगह जहाँ पर भी उनके बनवाए हुए स्मारक देखते हैं तो उसमें हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी की झलक आती है, उनके जैसा राज की झलक आती है। तो जब तक सत्ता मनुवादियों के हाथ में रहेगी, हमारा जो शोषित समाज है हमेशा पीड़ित रहेगा। क्योंकि वो लोग किसी का शोषण करके ही उनका जो है उनको खुशी मिलती है। और हम लोग समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं जहाँ सभी को बराबर का अधिकार मिले, किसी का शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, बहन बेटियों की हमारी इज्जत सुरक्षित रहे। और आज हम देख रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको गलत लोग चला रहे हैं तो संविधान जो है उसका कोई भी मतलब नहीं। और आज हम देख रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है, तब से ये जो है गलत लोगों के ही हाथ में एक तरह से रहा है।
कुछ कम गलत लोगों के हाथ में था, अब ज्यादा गलत लोगों के हाथ में है और हर बार वो लोग संविधान बदलने की ही बात करते हैं। तो हमें सोचना है, हमारे बहुजन समाज को सोचना है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है इसको सोचना है। अगर अपनी सत्ता नहीं लाएंगे तो हमेशा जगह जगह पर मार खाते रहेंगे, पिटते रहेंगे और शोषण होता रहेगा। और जब एक दिन संगठित होकर के अपनी सत्ता बना लेंगे, शोषण रुक जाएगा। क्योंकि हमेशा और जैसा कि आपने इन्हें सुना, इनका कहना है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, जो OBC ST के लोग हैं उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। अगर वो एक साथ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं उनका शोषण जो हो रहा है वो इसी तरह से सरकार, दूसरी विपक्षी पार्टियों या सरकार के माध्यम से होता रहेगा। मैम क्या नाम है आपका? जय भीम। मैं लक्ष्य कमांडर विजय लक्ष्मी गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। मैम हमने कई लोगों से बात करी, सबका कहना है कि बाबा साहब एक स्वप्न लेकर चल रहे थे और उनका लक्ष्य था कि जो SC ST OBC के लोग हैं उन्हें समान अधिकार मिले। उन्होंने वही संविधान में भी अपने लिखा, सबको समान अधिकार दिया। लेकिन आज के समय में कई सरकारें अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए केवल उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। तो आज का जो युवा है कहीं ना कहीं वो भी उनके अधिकारों को नहीं समझते, नहीं जानते और संविधान को वो समझ नहीं पा रहे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मेरा लक्ष्य 99 न्यूज चैनल है, तो कृपा करके इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाबा साहब ने बहुत अधिकार हम लोगों को दिए हैं और उसी अधिकारों की बदौलत आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और वाकई ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे बहुजन समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो लोग बाबा साहब के प्रति जितना जागृत होना चाहिए उतना जागृत नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि उनको बाबा साहब के संविधान की वजह से जितने हक अधिकार मिल गए हैं, उनको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छा रहने को मिल रहा है। तो वो जो उन्होंने बाबा साहब ने जो त्याग किया है उस त्याग को वो भूल गए हैं। और जब तक वो जागेंगे नहीं, कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उस ओर रवानी चलती है। तो जब तक युवा जागृत नहीं होंगे, युवा जो बाबा साहब को नहीं मानेंगे, युवा बाबा साहब की बात को नहीं समझेंगे, उनकी बात को नहीं आगे बढ़ाएंगे, तब तक ये क्रांति संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य एक तो महिलाओं को, बाबा साहब का कहना था कि जब तक महिलाएं शिक्षित और सक्षम नहीं होती हैं तब तक हम उस समाज को शिक्षित सक्षम नहीं मानते हैं। तो हम लोग विशेष जोर देते हैं महिलाओं के ऊपर और युवाओं के ऊपर कि जब ये अगर जागृत हो गया तो हमारा जो समाज है, हमारा देश है, अपने आप जागृत हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्य संगठन के लोग जिन्होंने हमसे बात करी और उनका कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने समाज के युवाओं को, अपनी जो समाज की जो महिलाएं हैं खासकर उनको जागरूक करें और उनको उनके अधिकार बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले समाज को एक बेहतर समाज बनाया जा सके। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या सोचना है और वो क्या मांग करते हैं सरकार। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार टुनटुन। सर कहाँ से आए आप? हम लोग बनारस से आए हुए हैं। बनारस से आज यहाँ पर आप आए हैं, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम लोग बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के रूप में श्रद्धांजलि करने के लिए आए हैं और आज हम लोगों का दुख बीतने का दिन है, कष्टदायक है, इसलिए हम लोग अपने बाबा साहब को श्रद्धांजलि करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। बनारस से और भी पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं और आएंगे भी आगे। सर आप बनारस से यहाँ आए और आप जिस तरीके का सब माहौल देख रहे हैं, चुनावी माहौल जो बना हुआ है, आपको क्या लगता है कि अगर आज के समय बाबा साहेब होते तो वो क्या एक संदेश देना चाहते हैं इस पूरे देश को? आज के परिवेश में सिर्फ बाबा साहब ही एक ऐसे बचे हुए हैं जो चुनावी माहौल हो या घरेलू माहौल हो, स्मरणीय हैं, स्मरणीय रहेंगे। तो आप जो चुनाव आप देख रहे होंगे, जिस तरह से संविधान को बदलने की बात की जाती है, कई बार संशोधन की बात की जाती है और लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आप जो भी बात कर ले, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है जो हो रहा है वो ठीक है? उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने इंसान को जानवर से महान बनाया, इंसान बनाया। अगर वह पुनः इंसान को जानवर बनाना चाहते हैं तब तो बाबा साहब के संविधान की तरफ छेड़छाड़ की कोशिश करें, वरना बाबा साहब का संविधान पूरे विश्व से महान संविधान है, उसे कोई टच नहीं कर सकता। सर आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम एडवोकेट राजेश कुमार भारती। आप कहाँ से? आप भी बनारस? जी, बनारस से कैंट विधानसभा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। तो सर आप जैसे पूर्ण विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो बाबा साहब की कौन सी ऐसी बात है जो आप चाहेंगे कि आज के युवा अपने जीवन में उतार लें? बाबा साहब हमेशा समता मूलक समाज की बात करते थे, समान रूप समान सबका अधिकार देना चाहते थे और उन्होंने अपने संविधान में सबको अधिकार तो दिया, किसी का अधिकार उन्होंने काटा नहीं। जबकि इससे पहले जो मनुवादी व्यवस्थाएं रही है, मनुवादी व्यवस्थाओं में ऊपर के तबके के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को तो अधिकार था और शूद्रों को अधिकार तक नहीं था। उस अधिकार को पाने में हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग आज उनके परिनिर्वाण दिवस पे
भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर आप क्या चाहेंगे कि जो आज के लोग हैं, आज की जो जनरेशन है, वो अपने जीवन में बाबा साहब की कौन सी बात है जिससे उतार ले, जिससे उनका एक तरह से कल्याण हो सकता है और इस देश को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है? बाबा साहब का जो उद्देश्य है कि मानसिक गुलामी को तोड़कर जीवन संगठन के माध्यम से सरकार किसी की बने, अपने हकदारी और अधिकारों के लिए और शिक्षा के लिए जीवन पर्यंत यह बहुजन समाज लड़ता रहे, यही उद्देश्य है बाबा साहब। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन पर? मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम पे, जिसे आपने अभी क्वेश्चन किया है, बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश में शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब का संदेश था, ये जीवन का उनका संघर्ष है, इनका एक मूल मंत्र ये था। और बाबा साहब ये चाहते थे इस देश में हर इंसान को बराबरी का हिस्सेदारी मिले, बराबरी की जिम्मेदारी मिले। और बाबा साहब ने इस देश में जो हजाम ने बाबा साहब का दाढ़ी नहीं बनाया, जो बाबा साहब का धोबी कपड़ा नहीं धोआ, लेकिन बाबा साहब को संविधान लिखने का जब मौका मिला तो उनको सबको समतामूलक समाज की स्थापना देश में करना चाहे, ऊंच नीच की कोई बात भेदभाव नहीं रखे, बाबा साहब का संदेश है। तो जैसा कि अभी आपने सबको सुना, यहाँ पे सबने कहा कि एक जो समतामूलक की बात हमेशा बाबा साहब किया करते थे, तो आपको क्या लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, क्या उससे वो बरकरार रख पा रही हैं? क्या वो जो बाबा साहब के एक जो स्वप्न था, जो सपना वो लेकर उन्होंने संविधान लिखा और आगे बढ़े, अपनी पार्टी भी बनाई उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी से वो जुड़े, उन्होंने संविधान लिखा, तो क्या आज की पार्टियां वो लेकर चल पा रही हैं? नहीं, देखिए, खास करके बाबा साहब के विचारों पे बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कोई पार्टी जो है बाबा साहब के विचारों पे अमल नहीं करता है, न उसे लागू कराता है। वोट के लालच में, वोट की राजनीति करने में थोड़ा बहुत जैसे बाबा साहब का फोटो रख के कुछ समर्पित कर लेते हैं लोग, मना लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, मगर उनका मनसा और दिल जो है, दिल से नहीं मनाने का काम करते हैं, बाबा साहब को मानने का काम करते हैं, बस वोट के चक्कर में दिखावा करते हैं, समझ रहे हैं। और बाबा साहब आप जानती हैं, इस देश में हजारों लाखों करोड़ों दलितों, मजलूमों, महिलाओं के लिए काम किए, पूरा जीवन अपना लगा दिए। बाबा साहब का जो मंशा था, वो बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार थी, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उसको फॉलो करने का काम किया। यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, नौजवानों को जो है कि रोजगार देने का काम किया। इसके अलावा सपा की सरकार आई, आज 7 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, मगर बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, बाबा साहब का तो नाम खूब ले रही है, मगर उनके विचारों को लागू करने का काम नहीं कर रही है। तो सरकार से क्या मांग रहेगी आप लोगों की? सरकार से हमारी यही मांग है कि हम बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान को लागू करने का काम करें। बाबा साहब के नाम पे केवल वोट लेने का राजनीति न करें, बेकार का राजनीति बाबा साहब के नाम को मतलब न बिगाड़े। तो जैसा कि आपने इन लोगों को देखा, इनको सुना, इनका यही कहना है कि बाबा साहब ने हमेशा समतामूलक समाज की मांग करे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में सभी राजनीतिक पार्टियां केवल उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है और अपने चुनाव को, अपनी जो चुनावी राजनीति है उसको मजबूत करने का काम करे, जिससे उन्हें नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।